Hello dear all, now we will continue with the next topic of this chapter, that is chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. वो change जिससे आप बहुत ज़्यादा familiar हैं वो क्या है? Rusting of iron. ये भी एक chemical change है. If you leave a piece of iron in the open air for some time, अगर आप किसी भी iron के piece को open air में कुछ टाइम के लिए जब आप छोड़ देते हैं, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस. उस पर क्या होता है, ब्राउनिश सब्सटेंस की लेयर फॉर्म हो जाती है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट. और वो जो ब्राउनिश सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस्ट. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. और उस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग. आपने सुना भी होगा लोहे में जैसे जंग लगना, तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग. आयरन गेट्स, ये आपको फिगर में भी दिया हुआ है ना, रस्टिंग आयरन की फिगर. आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड. फार्मलैंड के या पार्क के जो भी आयरन गेट्स होते हैं, लोहे के बने हुए गेट्स होते हैं. आयरन बेंचेस कैप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स. लॉन्स एंड गार्डन्स में जो आयरन की बेंचेस रखी होती हैं, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन कैप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड. जो भी आर्टिकल आयरन का जो बना हुआ है वो अगर ओपन हम रखते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, रस्ट फॉर्म हो जाती है. At home you must have seen shovels and spade getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. जो भी घर में आयरन के बने हुए स्पेड्स या शॉवल्स जो रखे होते हैं, अगर हमने ऐसी एयर में थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनमें भी रस्ट हो जाता है. इन द किचन अ वेट आयरन पैन, तवा जिसको हम कहते हैं, often gets rusted if left in that state for some time. अगर किचन में जो भी आपकी मम्मा जिस पे रोटी बनाती हैं, है ना, अगर उसको ही ऐसे ही वो अगर उसे वेट छोड़ दिया जाए तब उस पर भी क्या होता है, रस्ट आ जाता है. रस्ट इज़ नॉट आयरन. रस्ट जो है वो आयरन नहीं है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड. ये आयरन से डिफरेंट है ना, क्योंकि आयरन पे डिपॉजिट हो रहा है. लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. आइए हम और कंसीडर करते हैं कुछ ऐसे चेंजेस को जिनमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. लेट अस कंटिन्यू विद द एक्टिविटी 6.6. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. एक थिन स्ट्रिप लेनी है मैग्नीशियम की, या फिर मैग्नीशियम का कोई रिबन लेना है. क्लीन इट स्ट्रिप विद सैंड पेपर. इसकी स्ट्रिप को आप सैंड पेपर से क्लीन कर लीजिए. ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल. ये देखिए आपको फिगर में भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम की रिबन है ये. इसको टोंग से इन्होंने टोंग्स की हेल्प से इसको होल्ड किया हुआ है. और जब इसे लेके आए कैंडल के पास, बर्निंग कैंडल के पास, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट. ये ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ ये बर्न हो जाता है. देखिए आपको फिगर में भी दिख रहा है ना. व्हेन इट इज कंप्लीट बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश. और जब ये कम्प्लीटली, ये मैग्नीशियम रिबन कम्प्लीटली जब बर्न हो जाता है तो अब क्या छोड़ देता है, ये पीछे अपने क्या लेफ्ट कर देता है, पाउडरी ऐश. डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन. क्या ये जो ऐश है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह लग रहा है? नहीं, है ना. ये मैग्नीशियम रिबन से चेंज हो जाता है क्योंकि ऐश में बदल गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. इस चेंज को हम इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं. देखिए मैग्नीशियम को हम शो करते हैं Mg से, कैपिटल M स्मॉल g. ऑक्सीजन को हम शो करते हैं O2 से, दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. नाउ कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. अब इस ऐश को कलेक्ट करना है और उसको वाटर के साथ मिक्स करना है. स्टिर द मिक्सचर वेल. मिक्सचर को अच्छे से स्टिर करना है. टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. आपने अभी पढ़ा था ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं ना. अब उससे आपको टेस्ट करना है इसको. डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू. क्या इस मिक्सचर ने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड. क्या मिक्सचर ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन, एसिड और बेसिक. अब जब आपने टेस्ट कर लिया तो उसके बाद आप क्या क्लासीफाई करेंगे उस एक्वस सोल्यूशन को कि वो एसिड है या बेस है. On dissolving the ash in water, it forms a new substance. जब हम इस ash को water में dissolve कर रहे हैं तब एक new substance form होता है. This change can be written in the form of the following equation. अब इस change को हम कैसे किस equation
में लिखेंगे, देखिए MgO दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं ना, तो वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय H2O, ओके। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, और आपने चैप्टर 5 में रीड किया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक न्यू सब्सटेंस है, दैट इज MgO, है ना। MgO एक न्यू सब्सटेंस है जो कि किससे बना है, मैग्नीशियम को बर्न करके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक नया सब्सटेंस है जो कि किससे बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के साथ।